आपका सवाल है कि छठ पूजा क्यों मनाते हैं, मतलब इसमें सूरज का जो है हम पूजन क्यों करते हैं। ठीक है, ये सब हटा दे, आ जाओ। तो आज का सवाल क्या है आपका, ये डाउट है। अच्छा, मतलब आज छठ पूजा है तो छठ में सूर्य का पूजा क्यों करते हैं, मतलब सूरज देव की पूजा क्यों करते हैं। ठीक है, तो ऐसा बताया जाए। आज देखो क्या है, छठ पूजा है तो पहले तो आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज बात करते हैं हम छठ पूजा क्यों करते हैं, इसका क्या महत्व है, मतलब सन का हम पूजा करते हैं, मतलब सूरज का पूजा करने का क्या मतलब है, समझते हैं। अब देखो क्या है कि सूरज का पूजा जो है वो आज से नहीं होता है, बहुत सालों पहले से ही होता है, मतलब हजारों सालों से। हमारा जो धर्म है जो वो है वैदिक धर्म। ठीक है, तो वैदिक पीरियड से ही सूरज की पूजा होती है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे ही सिविलाइजेशन में होता है, मतलब और भी सभ्यताओं में ऐसा देखा गया है कि सन की पूजा होती है। अभी 4,500 साल पहले देखोगे, अभी मिस्र की इजिप्टियन होते हैं, इजिप्ट में भी सन को गॉड मानते हैं। और बहुत सारे अपने देखोगे तो वहाँ पे भी पूजा होता है, जैसे अपना मोहनजोदड़ो हड़प्पा, यहाँ पे भी देखने को मिल जाता है, प्रकृति की पूजा करते हैं। ठीक है, तो आज उस समय क्या था, मतलब कि लोग मतलब पूजते थे तो उनका मतलब जानते थे और वो उस पे ईमानदारी से अमल करते थे, प्रकृति की रक्षा करते थे। ठीक है, आज क्या है कि हम इसका थोड़ा उल्टा करते हैं, सारा चीज़ प्रकृति से निकालने जा रहे हैं। ठीक है, और सब कुछ का दोहन करना जानते हैं, उसके बाद सिर्फ आके थोड़ा सा पूजन कर लेते हैं। ठीक है, तो आज थोड़ा जानेंगे। अच्छा, पूछे हो आप। तो पहली बात तो बोलते हैं कि सूर्य, उगते सूर्य और डूबते सूर्य। तो सूर्य ना उगता है ना डूबता है, सूर्य जैसे है वो वैसे ही है। पर अगर बात होती है अध्यात्म की तो वो विज्ञान से थोड़ा अलग होता है। तो अध्यात्म जो है वो संकेतों पे होता है। अध्यात्म में चीज़ों का सांकेतिक मतलब होता है, हर चीज़ों का सांकेतिक मतलब होता है। अगर आप ऐसे देखोगे तो सूर्य तो फिर ना उगता है ना डूबता है। ठीक है, पर यहाँ पे हमें उगते और डूबते सूरज के बारे में कुछ बताया गया है एज ए संकेतों में। ठीक है, अब देखो क्या है कि सूरज क्या है, इस धरती पर ऊर्जा का स्रोत है। ऊर्जा का स्रोत कैसे है, हमने क्या पढ़ा है, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण पढ़ते हैं ना, फोटोसिंथेसिस। सन से लाइट आती है। ठीक है, सन से लाइट आती है हमारे धरती पे। ठीक है, प्लांट्स और बैक्टीरियाज कुछ और साइनोबैक्टीरिया, अब ये क्या करते हैं कि इस लाइट से खाना बनाते हैं। बताया आपको, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में सनलाइट, और यहाँ पे बनाते हैं क्या हम, फूड। ये सब डिपेंड करता है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइप के फूड बनते हैं। पर हम बात करते हैं मैक्सिमम प्लांट की। तो पौधों पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है और वहाँ पे खाना बनता है, उसकी अलग जटिल प्रक्रिया है। ठीक है, उस पर नहीं जा रहे हम लोग। तो इस पूरे सौर मंडल की बात करें, अगर हम अपने सौर मंडल की, अपना सौर मंडल मतलब जो हमारा सूर्य है और उसके आसपास के जो ग्रह हैं, उस पे जो एनर्जी का सोर्स है वो क्या है, सूर्य है। ठीक है, और प्रकृति की बात जब करते हैं, प्रकृति, तो प्रकृति में हमें समझ में आता है, पहले जब कोई बोलता है प्रकृति यानी नेचर, तो हमारे दिमाग में क्या आता है, हमें आता है कि ये नदी, पहाड़, झील, झरने, जंगली जानवर, ये सब क्या है, प्रकृति है। ठीक है, और थोड़ा और रोमांटिक हो जाते हैं तो फिर ये बादल, ये बिजली, ये काली घटाएं, ये बारिश। ठीक है, तो प्रकृति में सिर्फ ये नहीं आते, प्रकृति में हम लोग भी आते हैं। तो ह्यूमन भी प्रकृति का पार्ट है। अगर कोई कहता है कि मैं प्रकृति प्रेमी हूँ लेकिन वो इंसानों से नफरत करता है या किसी दूसरे धर्म संप्रदाय के लोगों से नफरत करता है, ठीक है, तो फिर वो प्रकृति प्रेमी नहीं है। इसका मतलब ये समझो कि हम सभी भी प्रकृति में आते हैं। तो प्रकृति प्रेमी वही है जो सभी से प्रेम करता हो। ठीक है, नहीं तो अगर आप सिर्फ जानवर से प्रेम करते हैं, आप सिर्फ पेड़ पौधे जंगलों से
प्रेम करते हैं तो आप अपने आप को क्या बोल सकते हैं, मैं पेड़ पौधा प्रेमी हूँ, जानवर प्रेमी हूँ, आप प्रकृति प्रेमी मत बोलिए, ठीक है। और क्या बात करते हैं इसमें कि तो जंगल में क्या है, प्रकृति में जानवर भी हैं, ठीक है। अच्छा, जानवर और इंसान में क्या अंतर है? वैसे हम लोग भी तो अंदर से जानवर ही हैं। देखो तो हम भी सुबह उठते हैं, वो भी उठते हैं, खाना खा के लिए, खाने घर के लिए वो भी घूमते हैं और आके सो जाते हैं, हम भी वही काम कर रहे हैं। तो हमारे में और जानवर में क्या अंतर है? हम भी तो देखोगे तो एक तरह से जानवर ही है, अंदर पूरा पशुता ही भरे ही हमारे। पर हम में और जानवर में जो है एक चीज़ अंतर है, जो डिफरेंस रखती है मनुष्य में और जानवर में या और जो सजीव हैं पेड़ पौधे, ठीक है। तो क्या अंतर है? जैसे अगर साइंस में देखो तो कॉन्शियसनेस बोलते हैं, ठीक है। तो चेतना सभी के पास होती है, पर हमारे पास जो होती है वो होती है आत्म चेतना, ठीक है। आत्म चेतना जिसे बोलते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस। अगर इसको समझना चाहो तो ये कह सकते हैं कि जो ह्यूमंस का जो ब्रेन होता है, जो हमारा दिमाग होता है, वो अदर प्राणियों से मोर डेवलप्ड है, ज़्यादा विकास है, ठीक है, हमारे ब्रेन का। इसलिए जो हम हैं वो जानवरों से थोड़ा अलग हैं। जैसे अगर थोड़ा सा अगर कोई उदाहरण के रूप में समझो तो जैसे जानवर को अगर ठंडी लगेगी तो वो क्या करेगा, गर्म जगहों पे भागेंगे। बहुत सारे जानवर क्या करते हैं, हज़ारों किलोमीटर दौड़ के चले जाते हैं। लेकिन हमने क्या सीखा, हम आग जला लेते हैं, हम पानी गर्म कर लेते हैं, हम कंबल ओढ़ लेते हैं, लेकिन उनके पास ऐसा नहीं है। तो हम क्या है, थोड़ा सा समझो तो उनसे डिफरेंट है। तो प्रकृति में सिर्फ कौन कौन आते हैं? पेड़ पौधे, नदी, पहाड़, झरने नहीं आते। हम सभी क्या हैं, प्रकृति के भाग हैं, ठीक है। और अब बात करते हैं अध्यात्म क्या होता है। तो आत्म चेतना हमारे पास होती है। तो अध्यात्म का मतलब ये है, यानी जो हमारे त्योहार आते हैं, जो हमारे अ, ये सब कल्चरल इवेंट आते हैं, इन सब में अ, ज्ञान ही छुपा है, ठीक है। इसका मतलब अगर हमें नहीं पता है तो अलग बात है, नहीं तो हर जगह पे अगर इसका मीनिंग निकाला जाए तो हर जगह से उसका जो सार निकल के आता है, वहाँ से नॉलेज ही आता है, ठीक है। अंधविश्वास जैसी कोई चीज़ें नहीं है, हम मान लेते हैं कि अंधविश्वास है क्योंकि हम ऐसी ऐसी हरकतें ही करते हैं, ठीक है। जैसे अभी मान लो अभी त्यौहार बीता है, हम त्यौहार को एक तरह से मनोरंजन का पार्ट बना लिए हैं। जैसे अभी कृष्ण जन्माष्टमी भी थी, अभी नवरात्र भी था। मैं देख रहा हूँ मेरे बगल में ही अच्छे साउंड लगा दिए है, वो नाचे जा रहे हैं, अश्लील गाने बज रहे हैं, पूरी वल्गैरिटी है। मतलब कि देखो तो त्योहार और धर्म कहाँ है, इस ऊंचाई पे है, ठीक है। और हमारी नीचता कहाँ है, यहाँ पे। तो हम उठ के यहाँ पे नहीं जा रहे हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं कि इसी को ही उठ अपने निचता के स्तर पे ला दे रहे हैं। तो ये क्या है, ये सबका अपमान है, कृष्ण का अपमान है, ठीक है। और जो हमारे देवियों का मतलब है उनका अपमान है, ठीक है। सो हमें धर्म को, त्यौहार को अच्छे से समझना चाहिए और उसमें जो ज्ञान की बातें हैं वो सीखनी चाहिए। तो अभी हम बात कर रहे हैं अध्यात्म। अध्यात्म का मतलब होता है क्या? अध्यात्म, अधिक मतलब अधिक, अधिक से अधिक, आत्म मतलब स्वयं को जानना। स्वयं को हम जितना अधिक जान लेंगे, ठीक है, खुद को जानना ही क्या होता है, अध्यात्म। स्वयं को अधिक से अधिक जानना ही अध्यात्म होता है। और इसमें जो हेल्प करता है, मदद करता है, वो होता है हमारे पास क्या, आत्म चेतना, या इसे हम चेतना भी बोल सकते हैं, ठीक है। अभी तो आत्म चेतना जो होती है वो मदद करती है किसको, स्वयं को जानने में। तो खुद को जानने का मतलब क्या होता है? खुद को जानने का मतलब ये है कि आप अपनी क्षमताओं, अपनी कैपेबिलिटीज़, अपनी योग्यताओं को जानें, ठीक है। और एक सही जीवन में एक सही मार्ग को चुनें जो आपको सत्य के रास्ते पे ले जाए, और जिसे हमारे गीता में मोक्ष मुक्ति बोलते हैं, उस रास्ते पे ले चले। बुद्ध इसे निर्वाण प्राप्ति बोलते हैं, और ईसाई में इनलाइटमेंट या ऐसी चीज़ें बोली जाती हैं, ठीक है। तो क्या मतलब है यहाँ पे, अभी तो हम बात कर रहे हैं सूर्य पूजन की, तो ये सब कहाँ चले आए लेके।
तो इसको समझने के लिए, किसी भी चीज़ को समझने के लिए हमें अपनी आत्मचेतना का उपयोग करना ज़रूरी है। ठीक है? तो अध्यात्म मतलब स्वयं को जानना। ठीक है? अभी कहाँ तक बात हो रही है? हम प्रकृति से जानवर पर गए और जानवर से थोड़ा सा इंसान की ओर लौट रहे हैं। ठीक है? अपने सोचने समझने की क्षमता इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है? अब देखो क्या है कि धर्म का मतलब क्या होता है। कहीं पे भी अगर आप धर्म बोलोगे, ठीक है, धर्म का मतलब होता है मुक्ति। ठीक है? मुक्ति मतलब क्या, किससे मुक्ति? हमने बात किया ना प्रकृति। यहाँ पे जो प्रकृति हम देख रहे हैं, इस प्रकृति में सभी कुछ है। सभी कुछ का मतलब एवरीथिंग इज प्रेजेंट हियर इन आवर नेचर। हम हैं, हमारे से जुड़ी सारी बंधनें हैं। हमारे इस संसार में हम सभी लोग बंधनों से बाध्य हैं। ठीक है? इन बंधनों से निकल के बाहर आना ही क्या है, मुक्ति। यानी हमारे सभी लोगों के पास क्या है, कुछ न कुछ दुख है, और दुखों से बाहर आने का जो मार्ग है वो कौन प्रशस्त कराता है? धर्म। और धर्म हमें सिखाता है कहाँ से? अध्यात्म से। ठीक है? मतलब कि अध्यात्म मतलब स्वयं को हम जब जानने लगेंगे, यानी खुद को जानने लगेंगे, तो धीरे धीरे हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि हम मुक्ति की ओर जा रहे हैं। जिन्होंने भी ऐसा किया है, सभी ने, चाहे अ, आप जिनको भी देख लो, अभी आप बुद्ध को देख लो, ठीक है, सभी लोगों ने यही बात किया है। अभी प्रेजेंट की बात करें तो कृष्ण ने भी यही बात समझाई है हर समय। तो अब बात करते हैं आत्मचेतना की। ठीक है? आत्मचेतना जिसे श्री कृष्ण गीता में बताते हैं अर्जुन को। ठीक है? कि अर्जुन, तुम अभी जो युद्ध नहीं लड़ रहे हो, मतलब अर्जुन का युद्ध नहीं लड़ने का कारण क्या था? अर्जुन ने तो मतलब कॉन्फिडेंट से कि मैं तो इन्हें मार दूंगा। थोड़ी भी वो उतने बलशाली भी थे, थोड़े नॉलेज भी था। उन्होंने बोला कि मैं क्यों मारूं इनको, मैं क्यों मारूं, ये मेरे सभी रिलेटिव्स ही हैं। तो अर्जुन क्या थे कि भावनाओं में ग्रसित थे। ठीक है? और श्री कृष्ण बोलते हैं कि तुम इस बंधन से तुम्हें क्या करना है, मुक्ति। तो बंधन से मुक्ति का मतलब, गलत भावनाओं से मुक्ति का मतलब क्या हुआ कि आत्मचेतना का वह अवस्था, आत्मचेतना की वह अवस्था जो हमें इस प्रकृति के बंधन से मुक्त करा दे, जो इस प्रकृति के बंधन से मुक्त करा दे। ठीक है? तो आत्मचेतना की वो अवस्था जो हमें इस प्रकृति के बंधन से मुक्त करा दे, उसे हम क्या बोलते हैं, आत्मा। यानी चेतना की वह पराकाष्ठता, आत्मचेतना की वह पराकाष्ठता, या बोले कि वह परम रूप जो हमें इस प्रकृति के बंधनों से मुक्त करा दे, या कहें कि हमें असत्य से सत्य की ओर ले जाए, या कहें हमें मोक्ष प्राप्ति की ओर ले जाए, या बोले हमें निर्वाण प्राप्ति की तरफ ले जाए, या हमें बोले कि मुक्ति की तरफ ले जाए, उसे हम बोलते हैं आत्मा। तो आत्मा, श्री कृष्ण जब अर्जुन को सिखाते हैं कि आत्मा तो अमर है। ठीक है? इसका मतलब ये नहीं कि जो ये हम लोग अभी ये अंधविश्वास वाला आत्मा जिनको समझते हैं कि आत्मा मर जाने पे भटकती है, उड़ती है, ठीक है, एक दूसरे से दूसरे में चली जाती है। तो श्री कृष्ण के कहने का मतलब ये था कि अर्जुन, तुम्हारे पास जो शरीर है वो तो क्या है, नश्वर है। नश्वर मतलब कि ये तुम्हारा है ही नहीं, और जो तुम्हारा नहीं है वो सब नश्वर है। मतलब अगर आप देखना चाहो, अगर अभी अगर आप अपने आप को देखो, जैसे मुझे देखो, अभी मैं खड़ा हूँ, जब से मैं बोल रहा हूँ कई लीटर ब्लड हमारा हार्ट पंप कर चुका है, कई लीटर किडनी हमारी खून का प्यूरिफाई कर चुका है, लीवर अपने अंदर बहुत सारे केमिकल फंक्शन को परफॉर्म कर चुका है, हमारे बहुत सारी कोशिकाएं विभाजित हो रही हैं, कुछ कोशिकाएं अभी हमारी डेड हो रही हैं, हमारा कुछ न कुछ मिलीग्राम में वेट घट बढ़ रहा है। ठीक है? हमारा पूरा डाइजेशन का सिस्टम चल रहा है, तो हमारे बस में तो कुछ है ही नहीं। ठीक है? हमारे बस में जब कुछ है ही नहीं तो वो हमारा है ही नहीं। और हमारा है क्या, हमारे पास ले दे के एक ही चीज़ है, वो क्या है, चेतना, जिससे हम सुन पा रहे हैं, चीज़ों को समझ पा रहे हैं। ठीक है? तो जैसा भी मैं बोल रहा हूँ, तो हमारा जो ये फाइन मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, जो मूवमेंट हो रहा है, ये ब्रेन में हमारे क्या होता है, एरिया होते हैं। ठीक है? ब्रोकाच एरिया। एंड जैसे मेरे मुंह से जो स्पीच निकल रही है, अच्छी स्पीच, ठीक है, आवाज़ में कोई
खराबपन नहीं आ रहा है तो उसे निकालने की जो होती है उसे हम बोलते हैं वर्निक्स एरिया। तो हमारे बॉडी में, ठीक है, हमारे शरीर में जो कुछ भी है ले दे के हमारा, वो क्या है? बुद्धि, दिमाग, चेतना, आत्म चेतना, ठीक है। और आत्म चेतना की वह अवस्था जो हमें इस संसार के बंधन से मुक्त करा दे, ठीक है, वो हमें बोलते हैं, उसे श्री कृष्ण ने बोला आत्मा, ठीक है। और बोले कि ये तो हर शरीर में धारण करेगी जब नया शरीर बनेगा। मतलब सोचो, हम मर जाएंगे, हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। नथिंग इज प्रेजेंट हियर, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं मरूंगा तो मेरे शरीर में से कुछ ऐसा निकलेगा, फिर वो जब कोई बच्चा पैदा हुआ तो उसके अंदर जाके चला जाएगा। नो, इसका मतलब ये है कि बॉडी तो तुम्हारी ऐसे भी नहीं है, ठीक है। और चेतना जो होती है वो हर शरीर में आती है। जैसे एक छोटा सा बच्चा अगर पैदा होगा, ठीक है, छोटा सा बच्चा अगर पैदा होगा तो उसके अंदर जैसे ही पैदा होगा उसे भूख लगेगी, ठीक है। तो उसकी चेतना काम कर रही है ना, कि उसे रोना है, उसे रोना है, उसे चाहिए खाना। और जैसे जैसे ही वो बड़ा होगा, जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा, वो भी इस प्रकृति के बंधन में जकड़ता जाएगा, जैसे अर्जुन अभी जकड़े हुए हैं। कहाँ पे? इमोशंस में, भावनाओं में, ठीक है। तो श्री कृष्ण बोलते हैं कि ये चीजें जो तुम जकड़े हो अभी यहाँ पे, ये तो हर प्राणी में आएगी, हर प्राणी में आएगी। और उसको दूर करने के लिए, ठीक है, उसको दूर करने के लिए हर नए इंसान में आत्म चेतना है, यानी आत्मा है। तो आत्मा भटकती नहीं है, आत्मा न उड़ती है। आत्मा हमारी भटकती हुई वृत्तियों, हमारी भटकती हुई इस बंधनों को ही मुक्त करने के लिए है। तो आज के बाद से सब फालतू के अंधविश्वास में नहीं पड़ना है, ठीक है। अब एक सज्जन आए हमारे पास, उन्होंने एक किताब लाया पतला सा। वो बोलते हैं कि बुद्ध बोलते हैं कि आत्मा जैसी कोई चीज़ नहीं होती, श्री कृष्ण बोलते हैं आत्मा होती है। मैं बोला आपको अगर यही पता है कि, मुझे उनको समझ में आ गया मुझे कि ये यही बोल रहे हैं कि इनको लगता है कि आत्मा जो होती है वो उड़ती है, फिर मरने के बाद दूसरे शरीर में चली जाती है ऐसे उड़ के, ठीक है। इनके कहने का मतलब ये था। तो मैं बोला कि कृष्ण गीता में अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं। गीता समझना अपने आप में बहुत डिफिकल्ट चीज़ है, ठीक है। तो श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं, और अर्जुन जो है वो अपने आप में ही एक शस्त्र और शास्त्र दोनों में निपुण आदमी है। और बुद्ध किसे ज्ञान दे रहे हैं? 2500 साल पहले, जहाँ 90 से 95% आबादी पढ़ी लिखी ही नहीं है, चारों तरफ एकदम अंधेरा ही अंधेरा है, जीव हत्या चरम पे है। अब वो अगर आत्मा समझाएं तो समझ में आएगा। आज हम इतना पढ़ा लिखा होके नहीं समझ पा रहे हैं कि आत्मा जैसी चीज़ क्या होती है। यानी आत्मा का मतलब कि हमारी चेतना, हमारी बुद्धि, उसकी हम जितनी अधिकतम से अधिकतम यूज कर पाएँ अपनी मुक्ति के लिए, उसी को आत्मा बोलते हैं, ठीक है। तो आज हम नहीं समझ पा रहे हैं कि आत्मा क्या है, तो बुद्ध उन सबको आत्मा सिखाते हैं। तो बुद्ध ने भी यही शब्द बोला। बुद्ध ने बोला कि तुम्हारा जो शरीर है वो क्या है? असत्य है, अनित्य है, अनात्मा है, ठीक है। तो फिर ले देके बचा क्या? आत्मा, ठीक है। तो बुद्ध और कृष्ण के आत्मा में कोई अंतर नहीं है। दोनों लोग ही चेतना की बात कर रहे हैं, चेतना जागृति की बात कर रहे हैं, ठीक है, यानी नॉलेज की ही बात कर रहे हैं। दोनों के लोगों के कहने का तरीका अलग है, ठीक है। तो अगर पबजी खेलते हो ना अभी, बोलते हैं ना नॉट बैड, अच्छे नहीं हो। तो अगर समझो, कृष्ण डायरेक्ट बोल रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं कि तुम अच्छे हो, और बुद्ध कह रहे हैं कि तुम बुरे भी नहीं हो, ठीक है। तो ऐसा है थोड़ा सिस्टम। तो अभी हम कहाँ तक आए? थोड़ा सा चेतना खुली, खुल गई। अभी हम प्रकृति, जानवर से इंसान की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या हैं? अब हम भक्त हैं, ठीक है। और भक्त का मतलब वो होता है जो अपूर्ण है, अज्ञानी है, जिसे बोध की कमी है। अगर कोई कहता है कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, इसका मतलब अभी बहुत बड़ा अज्ञानी है, ठीक है। अभी उसे अबोध है, बहुत ज़्यादा अबोध है, अभी उसे आत्मबोध की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो भक्त की जगह क्या कहना सही रहेगा? भक्त की जगह अगर आप हम सभी कहें कि मुखी, मुखी वर्ड यूज़ किया जाता है। जैसे हम राम भक्त हैं तो हम राममुखी बोले, कृष्ण भक्त हैं तो कृष्णमुखी बोले, बुद्ध मुखी बोले। जैसे ही आप भक्त से मुखी बोलते हो अपने आप को, ठीक है, जैसे ही आप मुखी वर्ड यूज करोगे, आप देखोगे कि आप तुरंत नॉलेज की तरफ इंक्रीज कर जाओगे, ठीक है। तो जैसे ही हमने ये वर्ड किया यूज, आप देखना, हनुमान जी को राम भक्त नहीं बोलते हैं। मैक्सिमम जगह आप कभी मंदिरों में जाना, हनुमान जी के लिखा रहेगा वहाँ पे, इस ये मुखी मुखी, उनको राम मुखी कहा जाता है, क्योंकि वो हमेशा राम के चरणों में बैठ के राम की तरफ ही देख रहे होते हैं, ठीक है। हमेशा ज्ञान की बात करते हैं। तो अभी अच्छा, अभी हमने बात किया था ना जानवर, तो जानवर प्रवृत्ति, ठीक है,
होने के बावजूद भी, मतलब हनुमान जी तो क्या है, बानर है, ठीक है। बानर होने के बावजूद भी वो राम, राम यानी उच्चतम नॉलेज के सबसे उच्चतम अवस्था, आत्मा ब्रह्म जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो उनके तरफ बढ़ रहे हैं, और हम क्या हैं कि इंसान होके भी इंसान नहीं बनना चाहते हैं। और हनुमान जी इसीलिए श्रेष्ठ हैं क्योंकि वो है तो बानर, लेकिन उनकी जो टेंडेंसी है वो क्या है, राममुखी है। वो हाईएस्ट नॉलेज को प्राप्त करना चाहते हैं। इसीलिए जब तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की पहली लाइन लिखी तो उन्होंने लिखा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। तो सागर का मतलब जब कभी यूज करता है, कभी भी आप देखना लिटरेचर जब पढ़ोगे तो सागर तब यूज किया जाता है जब किसी चीज को अनंत बताया जाए, ठीक है। नहीं तो, नहीं तो सरिता नदियाँ ये सब बताया जाता है, ठीक है। जब किसी भी चीज़ को कम बताना होता है तो नदी का यूज किया जाता है, सरिता ये सब यूज किया जाता है। जब किसी चीज़ को अनंत बताया जाता है तो वहाँ पे किसका यूज होता है, सरिता, सॉरी, समुद्र का, सागर का, ठीक है। तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसु तेहु लोक उजाकर। कपीसु का मतलब होता है बानरों में श्रेष्ठ। बानरों में श्रेष्ठ का मतलब कि हर सभी चीज़ों में श्रेष्ठ, ज्ञान में श्रेष्ठ, बुद्धि में श्रेष्ठ, बल में श्रेष्ठ, ठीक है। हर जितनी भी चीज़ें होती हैं उसमें श्रेष्ठ है। इसलिए हनुमान जी का कैरेक्टर इतना प्रिय है, क्योंकि हनुमान जी हैं तो बानर प्रवृत्ति है, जानवर की प्रवृत्ति है, और हमारे अंदर भी जानवर ही है। हम लोग भी बोले ना कि पूरा जानवर ही है हम, जानवर से हमारे अंदर क्या है, चेतना का अंतर है, आत्म चेतना का। तो हनुमान जी बानर प्रवृत्ति होके भी राममुखी देख रहे हैं, ठीक है। और हम सब क्या है अभी, मनुष्य होके भी मनुष्य की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। इसलिए हनुमान जी का कैरेक्टर इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी हम बात किए कि जब सागर यानी ज्ञान का सागर है, यानी जब किसी चीज़ को अनंत दिखाया जाना होता है तो वहाँ पे हम सागर वर्ड का यूज करते हैं। जैसे गाना है ना, मीरा सागर में सरिता समाने लगी, ठीक है। बैठी संतों के संग, ठीक है। तो बैठी संतों के संग, उनका कौन थे, रविदास थे, जिन्हें रैदास भी बोलते हैं। तो रविदास जी के साथ बैठ के उन्होंने क्या किया, नॉलेज नॉलेज इंक्रीज किया। तो मीरा क्या हुई कि धीरे धीरे, धीरे धीरे अपने चेतना की उच्चतम अवस्था में पहुंचने लगी हैं, ठीक है। इसलिए बोलते हैं मीरा सागर, मीरा सागर में सरिता समाने लगी। और नदियाँ क्या होती हैं, अभी नॉलेज कम है जिसके लिए हम बात कर रहे हैं कि छोटी छोटी चीज़ें हैं, बंधने हैं, इन सबको अगर देखो तो सरिता बोल दिए नदी, और नदियाँ समा रही हैं कहाँ पे, सागर में। तो मीरा सागर में सरिता समाने लगी। तो अगर नॉलेज इंक्रीज होता है तो आपकी छोटी छोटी जो बंधने हैं, जो जो हमें इस प्रकृति ने जकड़ रखा है, भावनाएं हो गई सारी, बहुत सारी गलत भावनाओं के साथ हम जीते हैं, ठीक है। इन सब से ऊपर आने का मतलब ही हुआ क्या, कि हम अपनी चेतना की उच्चतम अवस्था को प्रयोग में करें। तो ये रहा, अभी हम कहाँ हैं, हनुमान जी के पास थे अभी। तो भक्त, हम लोग भक्त हैं, और भक्त का मतलब होता है हम अपूर्ण हैं, और हमें क्या बोलना है, हमें धीरे धीरे पूर्ण होना है। हम पूर्ण तो नहीं हो सकते पर पूर्ण की ओर बढ़ सकते हैं, ठीक है, अपनी आत्मा, अपनी आत्म चेतना का उपयोग करके। अब बात आती है आगे सूरज पे, कि सूरज की पूजा तो हम करते हैं, ठीक है। पर एक बार उगते सूरज की पूजा होती है और एक बार डूबते सूरज की। जैसे अभी आज शाम को पूजा होगी अभी, तो शायद मेन आज ही होता है उसमें। तो हम किसकी पूजा करते हैं, डूबते सूरज की। तो डूबते सूरज का मतलब ये हुआ कि हम, अगर सूरज अगर डूब रहा है तो देखना सूरज अपने साथ क्या क्या चीज़ें लेके डूब रहा है। सूरज से हानिकारक किरणें निकलती हैं। सूरज जो है यहाँ पे, डूबने का मतलब ये हुआ कि वो बहुत सारी चीज़ों को लेके अपने गलत कर्म, जैसे इसका सांकेतिक मतलब ये हुआ कि हमारे जो गलत विचार हैं, हमारा जो अहंकार है, मतलब सूरज का जो अहंकार था कि मैं उतना जल रहा हूँ, मेरे से ही दुनिया प्रकाशमय है, ठीक है। तो मेरा अहंकार, मेरा खराब मन, मेरे गलत विचार, मेरे गलत कार्य, मेरे असत्य के रास्ते पे चला हुआ सभी चीज़ें, इन सभी को लेके सूरज क्या हो रहा है, डूब रहा है। अगर कोई व्यक्ति इन सभी प्रवृत्तियों को अपने अंदर डुबो दे, मतलब अपने अंदर से प्रलय कर दे, हटा दे, ठीक है, तो वो व्यक्ति भी पूजनीय होता है। और दूसरे दिन जब सूर्य उगता है तो उसकी पूजा होती है। अगर कोई व्यक्ति अपने अंदर से, ठीक है, पॉजिटिव एनर्जी लेके सत्य के रास्ते पे आके एक अच्छी सोच के साथ, एक अच्छी विचारधारा के साथ अगर आगे बढ़ता है तो वो व्यक्ति भी पूजनीय होता है, ठीक है। तो ये होगा हमारे पास
सूरज को पूजने का मतलब महत्व क्या है। अगर मोटा मोटा देखें तो हमें इस प्रकृति के बंधन से मुक्त होना है, और प्रकृति के बंधन में क्या है, उसे हम सभी को लेके, जैसे सूरज डूबता है वैसे अपने शरीर से डुबो देना है। और जब सूरज उगता है तो हम इन बंधनों से मुक्त होकर गलत भावनाओं, गलत विचारों, गलत प्रवृत्तियों, गलत अपनी आदतों, इन सभी से ऊंचा उठकर एक नए सुबह की शुरुआत करना है, एक नए जीवन में प्रकाश देना ही ये हुआ सूरज की पूजा का मतलब। ठीक है, आया समझ में? ओके।